जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार मीडिया पर खुलकर पैसा बरस रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नए चुनाव प्रचारक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल डिजिटल और अल्टरनेटिव मीडिया पर जमकर पैसा बहा रही हैं। खास बात यह है कि भाजपा के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी वाराहे नाम की एक राजनीतिक सलाहकार फर्म के हाथ में है। सूचना है कि इस फर्म ने सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए यूट्यूब चैनलों, ब्लॉगरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मोटे पैकेज में हायर करके रखा है। यानी जो भी आप झारखंड चुनाव से संबंधित कंटेंट देख रहे हैं मोबाइल पर, वो लगभग सारा कुछ मैनेज है, पूरा नहीं तो बहुत कुछ मैनेज है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के चुनाव में आप दर्जनों ऐसे चेहरों को देख रहे होंगे जो पहली बार दिख रहे हैं। झारखंड में जाने पहचाने परिचित चेहरे नहीं हैं। ये वाराहे की कृपा पाकर आए हैं, मोटे पैकेज पर आए हैं। इनका काम ऐसे वीडियो बनाना है जिससे लगे कि फला जगह पर इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बेकार है, बिल्कुल रद्दी है, या भाजपा का उम्मीदवार बिल्कुल देवता का अवतार है। ये लोग मैनेज किए हुए लोगों से ही बात करते हैं, उन्हीं का ओपिनियन, उन्हीं का रिएक्शन दिखाते हैं और इस तरह से माहौल बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर से ही यूट्यूब चैनलों को हायर किया गया है। झारखंड के भी कई यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का वाराहे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। चुनाव के 2-3 महीने पहले से ही वाराहे के लोगों ने ऐसे चैनलों और इन्फ्लुएंसर्स को खोजना शुरू किया और उनके साथ डील क्रैक करनी शुरू की और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया कि कितने वीडियो बनेंगे और कितने वीडियो के लिए कितनी रकम मिलेगी। हालांकि सभी चैनल इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारे इसमें शामिल हैं और सबको उनकी पहुंच, रीच और सब्सक्राइबर्स के हिसाब से पैकेज दिया गया है। 4-5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख महीने तक का ये पैकेज है। जो आप अपने YouTube चैनल पर डेटा खर्च करके कंटेंट देख रहे हैं, उनमें ज़्यादातर प्रायोजित माल है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे जेएमएम और हेमंत सोरेन आत्ममुग्धता का शिकार हैं। कल्पना सोरेन दिल्ली, नोएडा और लखनऊ की पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही हैं और एक तरफ जेएमएम, तो एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के पत्रकारों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा उसको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन झारखंड में भाजपा ने वाराहे नाम की कंपनी को, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म को इस काम में लगाया है और यह फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है। गढ़वा जैसी सीट पर आप देखते हैं कि वहाँ ख़ास तौर पर शोर मचाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की हालत ख़राब है। वहाँ भाजपा जीत रही है, लेकिन असल में ज़मीन पर ऐसा नहीं है। ये सब वाराहे से मिले धन का प्रताप है। जहाँ भी भाजपा नज़दीकी मुकाबले में है, थोड़ी कमज़ोर है, वहाँ ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स ऐसा माहौल बनाते हैं कि फ्लोटिंग वोटर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जब फला उम्मीदवार जीत रहा है तो उसे ही वोट दे दिया जाए, कमज़ोर को वोट देकर क्यों ख़राब किया जाए। दोस्तों, दरअसल वोटरों का एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो आखिरी वक्त में तय करता है कि किसे वोट करना है। इस वर्ग की कोई ख़ास राजनीतिक पसंद या नापसंद नहीं होती। वह तबका प्रत्याशी की छवि देखकर, उसका काम देखकर वोट करता है। ऐसे में जब प्रत्याशी को काम के आधार पर नहीं घेरा जा सकता, रणनीति फेल हो जाती है, तो उसकी छवि पर दाग लगाने की कोशिश होती है और फिर ऐसे मैनेज्ड पब्लिक ओपिनियन के जरिए जीत हार का माहौल बनाया जाता है। गढ़वा की सीट इसका परफेक्ट उदाहरण है। मिथिलेश ठाकुर ने इतना विकास गढ़वा में किया है कि उन्हें काम के आधार पर घेरा नहीं जा सकता, तो उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के समय उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा है और इसके लिए ईडी के छापों का सहारा भी लिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश वहां हो रही है। इस काम में बीजेपी और आरएसएस के पूरे तंत्र के साथ वाराहे ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जैसे मिथिलेश ठाकुर वहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, मैं गढ़वा घूमकर आया हूं। वहाँ ज़्यादातर लोग, चाहे वो किसी भी ब्लॉक में हो, मिथिलेश ठाकुर के काम से खुश हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि मदद में वे काम आते हैं।
लेकिन जो भाजपा के समर्थक हैं वे स्वाभाविक रूप से बीजेपी की पार्टी लाइन के साथ हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी कहना है कि गढ़वा में विकास तो मिथिलेश ठाकुर ने किया है और इतना विकास किया जितना पहले कभी नहीं हुआ। सत्येंद्र नाथ तिवारी 10 साल विधायक रहे लेकिन कोई काम नहीं किया। बड़बोले हैं, भाजपा के नेता भी उन्हें पसंद नहीं करते। उनके नाम की घोषणा के बाद भाजपा के अंदर विरोध के स्वर उठे, लेकिन अब माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे तिवारी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, जबकि वहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है। जीत हार का अंतर बहुत मामूली होने वाला है और जब 4.25 लाख वोटरों वाली सीट पर जीत हार का अंतर अगर 5,000 के आसपास रहने वाला होगा तो कौन भविष्यवाणी करेगा, कैसे भविष्यवाणी करेगा। लेकिन वाराहे की कृपा ने माहौल बदलने का काम शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, खैर गढ़वा को मैंने उदाहरण के रूप में रखा, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा कड़े मुकाबले में है वहाँ वाराहे की सेना उतर आई है और वाराहे भाजपा के एक बड़े राष्ट्रीय नेता से जुड़ी बताई जाती है। झारखंड में घूम रहे कई यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों ने मुझे बताया कि वाराहे से उनको मोटा पैकेज मिला है। तो खैर इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छा ही है। चुनाव वैसे भी 5 साल के बाद आते हैं, तो एक तरह से यह मेला है और जहां सब मेले में अपना अपना माल बेचने आते हैं। ऐसे में वाराहे बीजेपी या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह का अच्छा खरीदार मिल जाए तो कौन मना करेगा। रेवेन्यू तो सबको चाहिए। प्रिंट मीडिया में एक मुश्किल है कि वहाँ नैरेटिव नहीं गढ़ा जा सकता। एक तो अखबार विज्ञापनों के हिसाब से महंगे होते हैं। बड़े अखबारों में अगर एक दिन का जैकेट ऐड देना हो तो 15 से 20 लाख का पड़ता है और अंग्रेज़ी अखबारों में तो और ज़्यादा पड़ता है। और अखबार बैलेंस करके चलते हैं, उन पर कई बंदिशें हैं और वे सीधे सीधे किसी को चुनाव हरा या जिता नहीं सकते, ऐसा लिख नहीं सकते। लेकिन ये छूट यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मिल जाती है, जहाँ पब्लिक ओपिनियन के नाम पर, रिएक्शन के नाम पर अपना एजेंडा दिखाया और चलाया जा सकता है। इसलिए पहली बार झारखंड में यूट्यूबर्स की चांदी है। कई तो दोनों तरफ से, यानी एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से मोटा पैसा ले चुके हैं, लेकिन वाराहे ने तो कई लोगों का साल भर का खर्चा पानी, गाड़ी घोड़े का खर्च सब निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसे कई पत्रकार और यूट्यूब चैनल भी हैं जो अपनी कन्विक्शन के आधार पर खबरें देते हैं या एनालिसिस करते हैं। कुछ कहने से पहले कई लोगों से बात करते हैं, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करते हैं। इसलिए कभी लोग मुझ जैसे और मेरे जैसे लोगों को भाजपा का एजेंट बताते हैं तो कभी अगले वीडियो पर जेएमएम का एजेंट कह देते हैं। लेकिन हम तो जो देखते सुनते हैं और जो इतना लंबा करियर है 28 साल का, उसके अनुभव के आधार पर आकलन करते हैं। दोस्तों, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं जो कहता हूँ वही सत्य है या वैसा ही होने वाला है, लेकिन मैं तथ्यों पर रहता हूँ, पुराने परिणामों का आकलन करता हूँ, ज़मीनी स्थितियों को देखता हूँ, क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को जानने समझने की कोशिश करता हूँ। इसलिए ज़्यादातर चीज़ें सत्य हो जाती हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि एनडीए सरकार बना सकता है, तो यह गहरे एनालिसिस के आधार पर, सीटों के विश्लेषण के आधार पर, ज़मीनी हकीकत के आधार पर कह रहा हूँ। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर चुनाव जीत सकते हैं, यह बात मैं वहाँ की पब्लिक और स्थानीय पत्रकारों और जनता की राय के साथ सामाजिक और दूसरे संगठनों के लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि दोनों गठबंधन, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, दोनों में से कोई बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीतने जा रहा है। जिसकी भी सरकार बनेगी और जो भी विपक्ष रहेगा, उनके बीच 2, 3 या 4 सीटों का ही अंतर रहने वाला है। लेकिन वाराहे ने इस चुनाव को पेड पत्रकारिता का एक नया आयाम दे दिया है, जिसे न तो चुनाव आयोग पकड़ सकता है और न जनता को यह चालाकी समझ में आने वाली है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ और इतनी भोली भी नहीं है कि इन चालाकियों को पकड़ न सके, समझ न सके। तो आप इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या वाराहे जैसी एजेंसियां जो कर रही हैं, क्या वो जनता उसके बहकावे में आ जाती है, या फिर जनता इन चालाकियों को पकड़कर अपने मन के मुताबिक और अपने विवेक से वोट करती है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।